मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शराब के नशे में एक लड़का रेल के ट्रैक पर गिर जाता है, जिससे बचाने के लिए एक लड़का रेल के ट्रैक पर जाता है। वह उस शराबी को बचा लेता है। तभी ट्रेन आ जाती है तो लड़का घबराकर ऊपर नहीं चढ़ पाता। वहाँ खड़ा एक लड़का उसे बचाने के लिए हाथ आगे करता है, लेकिन वो भी पटरी पर गिर जाता है। ट्रेन दोनों को क्रश करने वाली होती है। दोनों आँख बंद कर लेते हैं, लेकिन जब आँख खोलते हैं तो वे खुद को एक रूम में पाते हैं जहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। रूम में एक बड़ी सी बॉल रखी होती है। कुछ देर बाद उसमें से एक लेज़र निकलती है, जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। यहाँ कोई नहीं जानता कि यहाँ चल क्या रहा था। इस बार फिर बॉल में हरकत होती है तो इस बार एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जहाँ लिखा था कि इस रूम के सभी लोग असल ज़िंदगी में मर चुके हैं। यहाँ में फिर से जाने के लिए सभी लोगों को दिए जाने वाले टास्क पूरे करने होंगे। जिसके बाद बॉल पर एक पिक्चर शो होती है जिसे मारने का मिशन दिया जाता है, जहां बॉल से सबके नाम वाले कपड़े और वेपन्स निकलते हैं और मिशन काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग गायब होने लगते हैं और एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ वही पिक्चर वाला बच्चा मिलता है जिसे मारने का मिशन मिलता है। यह लोग बच्चे को मार देते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे का बाप आ जाता है जो 3 लोगों को बेरहमी से मार देता है। सिर्फ कोरो नाम का लड़का ही जिंदा बचता है। वह आदमी उसे भी मारने वाला होता है। तभी किशिमोटो नाम की लड़की उसे लात मारकर दूर फेंक देती है, क्योंकि उसने एक सूट पहना होता है जिसमें पावर होती है। और यहाँ उनको अपने सूट की पावर का पता चलता है। मोटो से लात खाने के बाद भी वह वापस आ जाता है और उन दोनों को काफ़ी पीटता है। तभी एक रस्सी उस आदमी को बांध देती है और वहाँ मिसी आता है जिसके पास गायब होने की शक्ति होती है। वह उस आदमी को मार देता है और यह मिशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तभी लोग रूम में वापस आ जाते हैं। मिशन के दौरान जिसकी एक भी सांस बची थी वह वापस आ जाता है, लेकिन मिशन में मरने वाले रियलिटी में भी मर जाते हैं। और अगला मिशन स्क्रीन पर आता है। सभी सूट पहनकर रेडी हो जाते हैं। अभी यह बच्चा पुतले से टकराता है। पुतला उसे मार देता है। तभी वहाँ कोरोनो आ जाता है और पुतले पर अटैक कर देता है। पुतला निशी को मारता है। तभी वहाँ कोरोनो उसे बचाने आता है, लेकिन निशी काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और मर जाती है। अब पुतला कोरोनो के पीछे पड़ता है और उसे काफ़ी पीटता है, लेकिन कोरोनो जैसे तैसे उसे दूर फेंक देता है और अपने वेपन से पुतले को उड़ा देता है। और यह मिशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है और सभी लोग उसी रूम में वापस आ जाते हैं। सबके 0 पॉइंट होते हैं, लेकिन कोरोनो के 7 पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि फाइनल अटैक उसने ही किया था। 100 पॉइंट होने पर आज़ादी मिलेगी। अब नेक्स्ट मिशन दिखाया जाता है और सभी लोग मिशन पर पहुंच जाते हैं और नए लोगों में से एक आदमी स्टैचू को उड़ा देता है, लेकिन वह गलत स्टैचू था। और अब बड़ा स्टैचू जाग जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। सभी लोग इस बड़े और ख़तरनाक स्टैचू से लड़ते हैं, लेकिन कोरोनो स्टैचू के नीचे से स्लाइड करके निकलता है और उसका एक पैर काट देता है और बिना डरे स्टैचू के सर को उड़ा देता है। काउंटडाउन खत्म होता है और फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि म्यूजियम में एक और मॉन्स्टर इनका वेट कर रहा होता है। सब लोग आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर 1000 हाथों वाला स्टैचू कोरोना पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। कोरोनो ही था जो लड़ने में तेज था और अब काटो आता है, लेकिन यह मॉन्स्टर उसे भी नहीं बख्शता। फिर किशिमोटो बीच में आती है, पर वह भी कुछ नहीं कर पाती। तभी काटो उठता है और वेपन से उससे लड़ता है। मॉन्स्टर 1000 हाथों से लड़ता है और काटो के पास सिर्फ 2 ही हाथ थे। काटो फिर से दोबारा काफी पिटता है। किशिमोटो बीच में आ जाती है और वह मारी जाती है। अब काटो को गुस्सा आता है और वह मॉन्स्टर से लड़ने जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। यह सब कोरोनो देख रहा था। कोरोनो अपनी पावर से उठता है और उस मॉन्स्टर को चकमा देकर उस पर अटैक कर देता है, जहां उस मॉन्स्टर से एक स्टैचू निकलता है जो देखते ही देखते एक बड़े स्टैचू में बदल जाता है और कोरोनो नीचे गिर जाता है। कोरोनो गन से उस पर कंटिन्यू अटैक करता रहता है, फिर उसे अपने मुंह में ले लेते हैं। बाकी बच्चे लोग पर अटैक करने लगते हैं और वह स्टैचू पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। सभी लोग उस रूम में रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन किशी और काटो वापस नहीं आ पाते। दोनों कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि 100 पॉइंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।